हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एसी का काम करते हैं यहाँ पे तो कितना का वायर हमको कहाँ पे यूज में लेना है, या हाउस वायरिंग भी करते हैं या कोई वायरिंग का काम करते हैं, कहाँ पे कौन सा तार लगना चाहिए, कितना मोटा लगना चाहिए, कितने स्क्वायर का लगना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डालते रहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास हैं जिसमें हमारी में यहाँ पे जो स्क्वायर में वायर की गेज है, और इसकी कैपेसिटी है करंट कैपेसिटी कि कॉपर वायर की, ये सिर्फ कॉपर वायर की करंट कैपेसिटी है कि कितना यहाँ पे ये लेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, 1 का जो वायर होता है यहाँ पे कॉपर का, 1 का वायर जो इसकी करंट कैपेसिटी है वो है हमारी 11 एम्पियर। तो यहाँ पे 11 एम्पियर के अंदर अगर आपको यूज में लेना है तो यहाँ पे आप 1 का वायर ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें आपका ये भी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 के वायर से आप कितने देर तक लोड चढ़ाएंगे। अगर सपोज करो आपने कहीं पर 10 एम्पियर का यूज होना है और वो 10 12 14 घंटे चलना है, और 1 का वायर यूज करेंगे तो वहाँ पे वो वायर आपका प्रॉब्लम करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी है, अगर आपको कुछ देर चलाना है, सपोज करो 1 का वायर आपको कुछ देर चलाना है, आधा घंटा 1 घंटा, तो वहाँ पे आप 10 9 8 एम्पियर के लोड पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय बहुत कम है, देर तक नहीं चलना है, तो वहाँ पे वो हीटअप नहीं होगी उतनी ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक चलाना है, कंपलसरी लोड देना है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप इसके लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी 11 यहाँ पे 6 7 एम्पियर तक इसमें लोड दे सकते हैं 1 में। तो ऐसे ही आप बाकी सबको ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको काम आएगा ये कहीं पर अगर ऐसी वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो। 1.5 का देख सकते हैं, यहाँ पर 15 एम्पियर है, और अगर आप इसको 8 10 12 घंटे चलाते हैं तो उसके आधे के करीब आ जाएं, 7 साढ़े 7 एम्पियर करीब आपको यहाँ पे देने चाहिए, देने जगह पे आप इस पर यूज पर ले सकते हैं। 2.5 का 20 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये 2.5 का देख सकते हैं 20 एम्पियर दिखा रहा है, तो ये कुछ समय तक आप इसमें 18 15 14 एम्पियर का भी लोड दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो यहाँ पे वही 10 एम्पियर के आसपास यहाँ पे दे सकते हैं। और 4 का यहाँ पे 25 एम्पियर दिखा रहा है, तो यहाँ पे 12 14 एम्पियर तक दे सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि एसी वेसी का काम करते हैं तो वहाँ पे कौन सा वायर हम यहाँ पे यूज करें, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इन वाले नंबरों को तो नहीं लेंगे 1.5 तक, उसके बाद हम 2.5 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो 2.5 का वायर है, यहाँ पर 2.5 स्क्वायर का वायर है, वो 20 है, 20 एम्पियर इसका करंट है मैक्सिमम। तो यहाँ पे एसी भी काफ़ी अच्छे टाइम तक चलती है, और पूरे गर्मी में चलती है, वैसे ही हीटअप ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 2.5 का जो वायर है उसको यहाँ पे आप 1.5 टन तक यूज में ले सकते हैं। जो एसी के आउटडोर में रेटेड देख लेना एम्पियर कितना है, यहाँ पे आपके जो 1.5 टन का है वो आपका 7 से लेकर के 9 9 10 10 एम्पियर 11 एम्पियर ऐसे मान के चलें, तो इतने एम्पियर तक वो लेता है करंट। तो आप इसको लगा सकते हैं 2.5 के वायर को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अच्छी कंपनी का लगाना, हैवल्स पॉलीकैब इस तरीके की कंपनी का लगाना, या इन्हीं के कोई आसपास का हो तो उसको लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपने कोई सा भी लगा दिया। और उसके बाद 4 का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं, 12 14 एम्पियर तक ये ले सकता है, 15 एम्पियर तक भी आपका ले लेगा। तो यहाँ पे आप जो हमारी 1.5 टन से ऊपर की एसी आ जाएंगी, वहाँ पे आप 4 का यूज कर सकते हैं। और जो आपकी 1.5 टन की एसी होगी वहाँ पे भी 4 का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी 4 का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम
पैसे हमारे सेव हो जाएं और काम भी हमारा हो जाए, तो यहाँ पे आप 2.5 mm का भी यूज में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आप 1.5 टन की एसी देखेंगे, उसकी एसी की जो वायर की लीड होती है और जो स्टाइप लेजर की लीडें होती हैं, वो हमारी दोस्तों यहाँ पे 1.5 mm की देखने को मिलेंगी। क्योंकि 1.5 mm की देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप 2.5 mm का यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट पर हमारी वायर जाती है, वो भी आपको 1.5 mm 2.5 mm की ही देखने को मिलती हैं। 2.5 mm में वो आती हैं 1.5 2.5 mm की। तो ईजिली आप यहाँ पर 1.5 टन तक कर सकते हैं यूज में। यहाँ पर आपका पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि कॉपर काफ़ी महंगा है, कॉपर वायर काफ़ी महंगी होती है। 2.5 mm की वायर आपको 30 के करीब पर मीटर मिलेगी खुली, और हैवल से आप पॉलीकैब की लेंगे 4 mm की आपकी 45 या 50 के करीब देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी उसी के हिसाब से जैसे 6 mm इसको हाफ कर सकते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा 10 mm, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लगा के जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमने कौन सी मोटाई की वायर को यूज में लेना है। एक चीज़ यहाँ पे देते हैं, 0.75 का यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कितना लोड लेगा। तो यहाँ पे ये 7 एम्पियर इसका लोड है कि 7 एम्पियर तक यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इतने तक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम है। मैक्सिमम अगर करंट इसमें देना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग बहुत ही कम होनी चाहिए, और अगर टाइमिंग ज़्यादा है तो उसके बाद तार की मोटाई बढ़ा लें, मोटाई की तरफ जाएं, वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।